मूर्ति इंफोसिस के सह संस्थापक, जिन्होंने पिछले कुछ समय में यह कहा था, बयान दिया था कि भारतीय युवाओं को देश की प्रगति के लिए हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। उनका यह मानना है कि कड़ी मेहनत और लंबे समय के घंटे भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। मूर्ति का कहना है कि भारत जैसे विकासशील देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब ज्यादा काम करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी अवधारणा पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय मेहनत और त्याग पर जोर देना चाहिए। हालांकि अब उनकी कंपनी इंफोसिस ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जो कि मूर्ति के इन विचारों के ठीक उलट नजर आती है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को नियमित ब्रेक लेने, काम के घंटे को मॉनिटर करने और ओवरटाइम ना करने की सलाह दी है। यह पॉलिसी ऑफिस में काम करने वालों के साथ साथ जो वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारी हैं, उन पर भी लागू होती है। इंफोसिस का कहना है कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन, उनकी मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरत पड़ने पर सहकर्मियों से मदद लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब सबसे पहले अगर हम नारायण मूर्ति के सुझावों का विश्लेषण करें तो यह कुछ ऐसा नजर आएगा कि 24 घंटे के अंदर 14 घंटे काम, 8 घंटे नींद, 2 घंटे अपने लिए, यानी कि आपके पास खुद के लिए सिर्फ 2 घंटे बचने चाहिए। अब आप ये सोच लीजिए कि आप कमा किसके लिए रहे हैं। नारायण मूर्ति के हिसाब से आप अपना सारा समय उनकी और उनकी कंपनी की ग्रोथ के लिए झोंक दीजिए। बाकी आपके पास जीवन जीने के लिए 2 घंटे हैं ना, आप उसी में अपना जीवन जी सकते हैं। वहीं उनकी खुद की कंपनी नारायण मूर्ति के सुझावों को इसीलिए नहीं मान रही है क्योंकि ये प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। यानी ज्यादा काम करने का मतलब है ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होना, बल्कि प्रोडक्टिविटी को ये कम करता है।